नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं संभव गुप्ता और सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। एमपी चुनाव के उम्मीदवारों को लेकर एडीआर की रिपोर्ट जारी हुई है। ये रिपोर्ट सामने आई जिसमें ब्यौरा है उन प्रत्याशियों का जो मैदान में उतरे हैं। संपत्ति और आपराधिक रिकॉर्ड को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। आपको बता दें कि पहले फेज में प्रत्याशियों को लेकर एडीआर की रिपोर्ट है। छिंदवाड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी नकुलनाथ सबसे अमीर उम्मीदवार हैं। चुनावी हलफनामे में जो जानकारी दी गई है उसमें 716 करोड़ रुपए की संपत्ति की जानकारी है। फेज 1 के प्रत्याशियों में से सबसे ज्यादा कांग्रेस उम्मीदवार करोड़पति हैं। 19% प्रत्याशियों पर आपराधिक मामले दर्ज है। 9 प्रत्याशियों पर गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री रहे कमलेश्वर पटेल करोड़पति हैं। कांग्रेस के दिनेश यादव और सम्राट सिंह भी करोड़पति हैं। वहीं बीजेपी के केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी करोड़पति की लिस्ट में शामिल हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि राजेश मिश्रा, आशीष दुबे, भारती पारधी भी करोड़पति की सूची में शामिल हैं। ये वो नाम है। और आपको बता दें कि पहले फेज में जो चुनाव होने वाले हैं उन प्रत्याशियों की संपत्ति का और आपराधिक रिकॉर्ड का जो ब्यौरा है वो सामने आ चुका है और इसमें पूरी जानकारी दी गई है। और इसमें आपको ये बता दें कि पहले फेज में जो मैदान में उतरे हैं प्रत्याशी उसमें छिंदवाड़ा भी, और छिंदवाड़ा से जो कि नकुलनाथ कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। नकुलनाथ सबसे ज्यादा संपत्ति उनके पास है, यानी कि सबसे अमीर प्रत्याशी हैं नकुलनाथ, जिनके पास 719 करोड़ रुपए की संपत्ति है। ये जानकारी उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में दी है। और आपको बता दें कि इसमें जो ये एडीआर की रिपोर्ट सामने आई है, इस एडीआर की रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शब्बीर अहमद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शब्बीर, पहले फेज में जो चुनाव होंगे उसमें जो प्रत्याशियों के पूरा रिकॉर्ड सामने आ चुका है, जो उन्होंने जानकारी दी चुनावी हलफनामे के माध्यम से। इसमें ये खुलासा होता है कि नकुलनाथ कितने अमीर हैं और बीजेपी के प्रत्याशी कितने अमीर हैं और कितनों के विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज हैं। शब्बीर, बिल्कुल, एडीआर एक संस्था है जिसके पूरी रिपोर्ट देता है वो कोई भी चुनाव हो, चाहे हम विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव, उनकी तरफ से रिपोर्ट पेश की जाती है कि कितना संपत्ति है जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है और इसके साथ साथ कितनी एजुकेशन है और इसके साथ साथ अपराध कितने दर्ज है। और कई चौंकाने वाले खुलासे हुए एडीआर की रिपोर्ट में पहले फेज को लेकर, जो प्रत्याशियों का संपत्ति के बारे में। देश के सबसे अमीर शख्स हैं जो पहले फेज में चुनाव हो रहे हैं, जहां जहां पर वोटिंग होना है, नकुलनाथ 700 करोड़ से ज्यादा की उनकी संपत्ति है, ये खुलासा हुआ है। और इसके साथ साथ दूसरे नंबर पर बात की जाए तो दूसरे नंबर पर दक्षिण के एक उम्मीदवार हैं, उनका बताया जा रहा है कि उनका नाम है, यानी पहले पायदान पर कांग्रेस के प्रत्याशी जो हैं नकुलनाथ, कमलनाथ के बेटे, पूर्व मुख्यमंत्री के, उनकी संपत्ति सबसे ज्यादा है। इसके अलावा एक चीज और, एमपी में 6 लोकसभा सीटों को लेकर चुनाव हो रहे हैं पहले फेज के अंदर, जिसके अंदर सीधी है, शहडोल है, जबलपुर है, बालाघाट है, मंडला है और ऐसी 5 सीटें, और छिंदवाड़ा है उसके अंदर है, ऐसी 6 सीटें हैं। लेकिन 6 सीटों की बात की जाए तो कुल 88 उम्मीदवार है, लेकिन इनके अंदर अपराधों की संख्याओं की बात की जाए तो 29% जो है इनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं और इनमें से 9 पर तो गंभीर धाराओं में केस दर्ज किए गए। लेकिन करोड़पति सिर्फ नकुलनाथ नहीं है, इसके अलावा भी कई प्रत्याशी करोड़पति है। जो मध्य प्रदेश के 88 उम्मीदवार हैं जिन्होंने पहले फेज में चुनाव लड़ेंगे, उनमें से बताया जा रहा है 27 जो प्रत्याशी हैं, भले से कांग्रेस बीजेपी के 12 उम्मीदवारों के अलावा बात की जाए तो वो भी करोड़पति हैं। इसके अलावा 9 लोगों पर गंभीर धाराओं में मामले दर्ज है। लेकिन करोड़पति कौन कौन है नकुलनाथ के अलावा? शब्बीर, मैं आपके पास लौटूंगा। इस बीच हमारे साथ दुर्गेश केसरवानी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दुर्गेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जी दुर्गेश जी, सबसे पहले तो आपसे ये सवाल, जो एडीआर की रिपोर्ट सामने आई है इसमें ये पता चला है कि किस तरह से नेताओं की संपत्ति में बढ़ोतरी हुई है, पहले क्या थी और अब क्या है। इसमें सबसे अमीर प्रत्याशी हैं वो है नकुलनाथ और इस लिस्ट में बीजेपी नेताओं के भी नाम है, क्या कहेंगे सर?
देखिए, निश्चित रूप से सभी जो कैंडिडेट्स हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो अगर एडीआर रिपोर्ट आई है, उन्होंने अपने सभी अकाउंट्स और अपनी डिटेल्स उन्होंने पेश की होगी। पर सबसे ज्यादा अमीर की आप बात कर रहे हो नकुल नाथ जी, तो कांग्रेस के पास तो पूरे देश में अकुट संपत्ति रही है। अभी इनके एक दिनेश धीरज साहू भी पकड़ाए थे, वो भी एक दिन वहां तो मशीनें तक थक गई थी पैसा। ये सब आपने भी देखा, हमने भी देखा। और भ्रष्टाचार में जिस तरह से कांग्रेस के लोग लिप्त हैं, कांग्रेस के नेता लिप्त हैं, तो वो संपत्ति अर्जित की होगी उन्होंने। जांच भी है। ईडी आज सबसे ज्यादा ईडी और इन सब चीजें एजेंसी का विरोध कौन कर रहा है देश में? कांग्रेस ही कर रही, क्योंकि उन्होंने उस संपत्ति को वैसे अर्जित किया है। रही बात भाजपा की और जो आप आपराधिक मुकदमों की बात कर रहे हो, तो भाजपा के जो कार्यकर्ता नेता हैं जिनकी आप बात कर रहे हो, वो उनके ऊपर राजनीतिक द्वेष के चलते हुए मुकदमे दर्ज हैं। संगीन अपराध ऐसे नहीं। हम भी शुचिता की राजनीति करते हो, राजनीति में और आपराधिक अपराध दोनों अलग अलग चीजें हैं। उनको मुझे लगता है जी। लेकिन दुर्गेश जी, जैसे कि हमने बताया कि इसमें केवल संपत्तियों के साथ आपराधिक रिकॉर्ड भी है। जिक्र तो हो गया इस बात का कि संपत्ति किसके पास कितनी है और कौन मैदान में उतरा है, उसको लेकर भी आपने बोला। ऐसे कई नेता, आपने भी कहा कि जो राजनीतिक विद्वेष के चलते मुकदमे हैं, लेकिन ऐसे कई मामले हैं जो कि बेहद गंभीर अपराध हैं उनके ऊपर दर्ज हैं। ऐसे कई नेताओं को आपने टिकट दिया है सर। देखिए, हालांकि उनमें ये सिद्ध नहीं हो पाया, ऐसी कई चीजों में सिद्ध नहीं हो पाए, लेकिन आरोप जरूर है, मुकदमा जरूर चल रहा है। दुर्गेश जी, देखिए, राजनीतिक मुकदमे तक ठीक है। अगर गंभीर अपराध है तो मेरे को लगता है कि राजनीति शुचिता की होनी चाहिए। राजनीति में इन चीजों के अपराध, न तो अपराध की जगह है, न इन चीजों की जगह है। जनता भी उसको अच्छा नहीं मानती है। पर अब जो मुकदमे जिसमें जो अपराध दर्ज हैं, और वो अपराध दर्ज हैं पर आरोपी सिद्ध नहीं हुआ है ना, अदालत में मामले चल रहे हैं वो जी। निश्चित ही जब अदालत उन चीजों को अगर जो आपराधिक हैं उनको अगर आपराधिक वो बोल देती है अदालत, तो निश्चित रूप से उनको दूर रखा जाना चाहिए राजनीति। चलिए ठीक है दुर्गेश जी, आपका बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए और हमारे साथ जुड़े हुए थे।